लेकिन पूरी टीम ने तो अपना जन्मदिन ही मनाना बंद कर दिया। अब इसकी कहानी इसके पूरी बताते हैं आपको। पिछले बताया गया है, पिछले कुछ दिनों सालों पहले सोंटी यानी सोहन भदौरिया और सूरज भदौरिया ये सभी लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। वहाँ अचानक बर्थडे पार्टी मनाते हुए एक गाय भूख के वो प्यास के मारे तड़प तड़प कर मौत हो गई। उसी दिन से इन लोगों ने ठान लिया आज के बाद सड़क पे बर्थडे पार्टी नहीं मनाएंगे, केक नहीं काटेंगे, केक की जगह हम चारा काटेंगे और इसके अलावा भूसा काटेंगे और इसके अलावा करब काटेंगे और गायों के साथ में जन्मदिन मनाएंगे। ये प्रयास पिछले कई सालों से ये लोग कर रहे हैं। इनसे हम बातें जान लेते हैं आखिर इनके मन में विचार कहाँ से है। थोड़ा पास में आ जाइए। आखिर ये बताइए, इस समय आप लगातार देखने में आ रहा है कहीं ना कहीं गायों के प्रति जो रुझान आप लोगों के निकला है, यानी आपने जन्मदिन मनाना बंद कर दिया और गायों के साथ जन्मदिन मनाते हैं, भूसा खिलाते हैं, लगातार मलहम पट्टी करते हैं, तो ऐसा आपके मन में कहाँ से प्रेरणा आई है? अरविंद भाई, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अभी भूप नगर अध्यक्ष हूं कड़ी सेना का। अभी फ़िलहाल मैं बना था कड़ी सेना अध्यक्ष, तब मैंने नगर पालिका में सीओ सिंगर साहब से बोला था कि गायों के लिए कुछ किया जाए, उसके लिए गौशाला बनाया जाए, उसके लिए मतलब सड़क पे दुर्घटना हो रही है, कार्य उन्होंने कहा था कार्य मैं पूर्ण करा रहा हूँ, जगह मिल जाए तो उसके बाद गौशाला का मतलब स्थानांतरण करा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ प्रक्रिया की नहीं है। इसके बाद हम लोग फिर एक बार दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद गौशाला की मांग कर ही रहे हैं। जल्द से जल्द हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बट लेकिन यह है कि हाईवे पे गायों की समस्या बहुत बुरी है। हम लोग निरंतर, हमारी टीम, हम लोग सारे लोग हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि गायें सड़क पे ना रहें। जिससे अभी कुछ दिन पहले मतलब सड़क पे दुर्घटना हुई थी, 3 गायों की मौत हो गई, मेरे घर के सामने ही की बात है। उस वक्त आपको लगा कि जन्मदिन साथ मना रहे थे, ऐसा ही कुछ है? हाँ, ऐसा ही था। एक बंदे का, मेरा भाई का बर्थडे था, तो उसी दिन मैंने ये प्रेयर कर लिया कि हम लोग बर्थडे में मतलब सेलिब्रेट सड़क पे नहीं करेंगे। सड़क पे नहीं करेंगे। हमारा ये मानना था जो अपन बर्थडे में अपन पैसा खर्च करते हैं, ये मेरे सब साथी हैं, दोस्त हैं, हम इनको खाना खिलाएंगे, इनके घर में खाना खाने के लिए पर्याप्त पैसा है, इनके पास पैसा है, लेकिन गायों के पास कोई पैसा नहीं है। जो पैसा हम इन्हें खाना खिलाने में खर्च करते, वो पैसा हम गायों को एक दिन खाना खिलाएंगे। मैं अगले महीने इनका बर्थडे आएगा, अगले दिन किसी और का आएगा। अगर यही सोच सबकी हो जाए तो गाय भूखी भी नहीं रहेंगी। अभी ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पीछे गाय है जो ये टेढ़ी पुलिया पे पड़ी थी 3 दिन से। जब हमें पता चला कि यहाँ पर ये गाय वहाँ मर रही हैं, आवारा जंगली कुत्ते ने खा रहे हैं, तो मेरी टीम तत्काल पहुंची। हमसे जब नहीं उठी वहाँ पर, तो हमने तुरंत नगर पालिका को इन्फॉर्म किया। वहाँ से टीम आई, उनसे भी नहीं उठाई गई। फिर सीओ साहब ने और टीम भेजी, और तुरंत गाय आई और मेरे आंखों के सामने, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, ये तुरंत खड़े हो गए। क्योंकि जानवर भी इंसानों में रहना पसंद करते हैं। टेढ़ी पुलिया पड़े थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ, लेकिन नगर पालिका का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और फूप हॉस्पिटल जब भी डॉक्टर साहब को अपन आधी रात को बुलाएंगे, 2 बजे बुलाएंगे, 1 बजे, रोज आ जाते हैं और डेली 5 से 7 गायों का इलाज, ये हमारी पूरी टीम खड़ी है। तुरंत जहाँ भी फूप पे आपको कहीं भी गाय के अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले सबके मन में ख्याल आता है कि आदित्य भदौरिया टीम गौसेवक को इन्फॉर्म किया जाए। और हम तत्पर रहते हैं। आप किसी भी व्यापारी से, आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, और लोग खड़े हैं। सबसे पहले फ़ोन आदित्य भदौरिया गौसेवक टीम के पास आता है और हम तुरंत मदद करते हैं। ये मेरे मन में 3 साल पहले ये सेवा करने का मन भाव हुआ था। एक व्यक्ति थे जो सांड पकड़ रहे थे, उनसे पकड़ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सहयोग किया पकड़ने में। तब से हमारे मन में जागृत हुई कि हम गौसेवा करेंगे। ये भाई बता रहे थे कि ये केक काटते हुए गाय भूख के मारे तब मर गई थी, ये क्या मामला है? हम जो चंबल कॉलोनी है, वहाँ पर केक काट रहे थे और सब कुछ खाना पीना सब था, वहाँ खा रहे थे, और हमने सामने देखी एक गाय थी भूखी प्यासी, वो वहाँ तड़प रही थी। फिर हमने तुरंत अपना छोड़ा, तो उसके एक पानी लिया मटका में, पिलाया उसे, तो वो 10-12 मटके पीते चली जा रही थी, वो खड़ी हुई। फिर मुझे बहुत आंखों में आंसू आए कि हम तो रोज़ खाना घर में खाएंगे जाकर, अगर यहाँ नहीं मिला तो क्यों ना वो पैसा गायों के प्रति किया जाए। तो कल हमने भरी दोपहर में, गर्मी में, हमारी टीम ने 11 बजे से हरा चारा काटा। फिर फूप में लाइट नहीं थी, फिर गाँव में जाके वो चारा कतराया और कल रात को पूरा गायों खिलाया, जगह जगह पसार कर गायों खिलाया। यानी आप देख सकते हैं, यानी गायों की पीड़ा इन पर देखी नहीं गई और फिर उन्होंने अपना ये लगातार संगठन की पूरी लगातार कार्य कर रही है। कितनी जगह आप कर चुके हैं काम, ये बताइए? आप ही साथ में रहे गायों के? हो गए हैं 5-6 जगह कार हो चुके हैं, ऐसे काम करते हैं। हाँ। अच्छा, और आपके साथ कौन कौन है टीम में? और मेरे साथ काफ़ी टीम में साहब तोमर साहब हैं, सूरज भदौरिया जी हैं, आदित्य भदौरिया, केशव भौरी भगवान है, और 30 लोग कम से कम हैं हमारी टीम में। कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट होता है गाय के, तुरंत आदित्य भदौरिया के ऊपर फ़ोन आता है, तुरंत जो भी फ्री होता है वो बंदे सीधे वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया था और उसका इलाज कराया था। गाय चोट भी लगी है आपकी? चोट लगी है, बताइए किसके लगी चोट? किसके? ये देखिए किसके चोट लगी है? यहाँ पर लगी इनके। जब गाय पकड़ रहे थे तो बड़ा हादसा होने से बच गया।
हमारे पास 80-80 है, लेकिन हम इतने ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैंने ट्रेनिंग की रखी है, डॉक्टर साहब ने मुझे ट्रेनिंग कराई है, मुझे गाय का पूरा इलाज आता है, चोट का इंजेक्शन वगैरह लगा लेता हूँ। इंजेक्शन लगा लेते हैं। हाँ, अब आपको एक बात और बता देते हैं दोस्तों, ये टीम पिछले 3 साल से कार्य कर रही है और भिंड जिले में नहीं, हालांकि अभी इनकी पूर्व कस्बे में इनकी सेवा दे रही है, लेकिन सवाल ये है पूरे गाँव में इस टीम पर आज दिन तक किसी ने एक सम्मान नहीं दिया। यानी कि जो लोग हैं, जबकि इनके पॉलिटिकल कोई ड्रामा नहीं है, जबकि यही लोग जो समाज सेवी लोग होते हैं उनको तमाम लोग सम्मान के लिए आगे जाते हैं, लेकिन आज जी हाँ सम्मान के लिए नहीं, हम तो केवल गायों की रक्षा के लिए मतलब तत्पर कार्य करते हैं। उनकी केवल एक मेरी मांग है कि मतलब उनके लिए गौशाला का मतलब निराकरण हो, उसका मतलब हमारे सीएमओ साहब या कोई भी जिला का अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, जो आम लोग सम्मान होता है, आप लोगों का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सम्मान से हमारी टीम में जो है इनको उत्साह मिलेगा और ऊर्जा आएगी, और हम निरंतर चाहते हैं कि जब तक जीवन रहे तब तक जितनी बन सके अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर हम हमारे प्रति जो गायों के प्रति जो भाव जागा है वो भाव हम कभी कम नहीं होने देना चाहते। और जब हमने शुरुआत की तब 3 लोग थे, आज 30 लोग हो गए हैं, कल 300 लोग होंगे। और जब लंपी वायरस आया था फूब में, तो आप डॉक्टर मैडम पूछ सकते हैं, कल्पना यादव हैं फूब हॉस्पिटल में, हमने इतनी गाय बचाई है, गड़ा, चांचर, मोहनपुरा, बधाकोर, एक भी गाँव नहीं छोड़ा था जहाँ से हमारे पास फ़ोन नहीं आता था, और सब फ्री करते थे। अपने जो हमें दे गया उसका ले लिया, नहीं हुआ अपने जेब से लगाया, मम्मी से मांगा, पापा से मांगा। लेकिन गायों के प्रति जो सेवा भाव है वो निरंतर चालू है, वो हमेशा चालू रहेगा। अभी तो सहयोग भी अच्छा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग सहयोग कर रहे हैं लगातार। सहयोग हो रहा है। अच्छा, आगे आप क्या जिले में किस तरह से और भी लोग क्या मांग करने वाले हैं? मांग सबसे पहले ये रही, गौशाला बनाई जाए फूब में, गौशाला बनाई जाए, गौशाला का निर्माण। गौशाला का निर्माण किया जाए। ये हालांकि फूब कस्बे में हाईवे पर सबसे ज्यादा गायों की मौत होती है, लेकिन ये घायलों की सूचना मिलती है तो ये पूरी टीम पहुंच जाती है और उन गाय को उठाकर अस्पताल पहुंचाती है और ट्रीटमेंट करवाती है, बल्कि अपनी जेब खर्चे से कराती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस टीम के पास किसी भी नेता ने नहीं सम्मान दिया, किसी भी नेता के पास इनको प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी को दिया जाता है वो तक नहीं पहुंचा। लेकिन ये होना चाहिए, जो प्रशस्ति पत्र अन्य कई लोगों को दिया जाता है जबकि जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करते, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है ऐसे लोगों की ये लेकिन बाहर निकल के नहीं आती, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल स्रोत नहीं है, इसी वजह से ये लोग नहीं पहुंच पाते। हमारे मन में भी आता है, कभी-कभी हमारे मन में भी आता है कि कोई को कुछ छोटे काम के लिए किसी को प्रशस्ति पत्र मिल रहा है। हमारी टीम भी वाले कहते हैं अपन को कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया। हमने कहा हम किसी सम्मान में मुमकिन नहीं है, जितनी सेवा बन रही है हम करेंगे, निरंतर करेंगे, और जो है वो सबसे बढ़िया है। और अभी क्या झटका मशीन लग चुकी है पूरे आसपास गाँव में। मेरी किसानों से अपील है, आपने जो लगाई वो बढ़िया बात है, लेकिन जब फसल आपकी आ जाए तो उसमें थोड़ा 10 किलो अनाज गायों के प्रति भी सेवा भाव अर्पण कीजिए, इससे आपको भी बहुत दुआएं मिलेंगी। क्योंकि झटका मशीन बेकार है, हाँ, झटका मशीन तो गलत है ही वो, लेकिन जो किसान कर रहे हैं तारबंदी आप लगाइए, जो खेती हो उससे गायों के प्रति लगाइए भी, क्योंकि आज वो समय आ चुका है। आप देखते हैं शादी ब्याह में चांदी गाय दी जा रही, क्यों दी जा रही है? क्योंकि आज हम जो अच्छी गाय देंगे सामने वाला लेगा नहीं, लड़की वाले लेंगे नहीं, लड़की वाले बांधेंगे नहीं। क्यों गाय दी जा रही है प्रतिमा उसकी? क्योंकि आज जो जिंदा गाय है उसको ले ही नहीं रहा है कोई, जब लेगा नहीं तो गायों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसे हम गाय माता कहते हैं। उस गाय माता को हमें ढूंढने के लाले पड़ जाएंगे, सिर्फ तस्वीर की तरह रह जाएगी। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात, मेरी आप सबसे विनती है, कृपया गायों के प्रति जागरूक होइए। नहीं, जिस प्रकार शादी में गाय दी जा रही चांदी की, उसी प्रकार सिर्फ मूर्ति रह जाएगी, गायों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जय गौ माता। बिल्कुल, आपने देख सकते लगा था हालांकि शादी में गौ माता को चांदी गाय दी जाती है, लेकिन आज भी ये लोग बेचारे निस्वार्थ भाव से लगे और गाय भी लगातार आज भी चिल्ला रही हैं कि हमारी जान बचा लो, हमारी रक्षा कर लो, लेकिन रक्षा करने वाले आज भी उन्हीं के बच्चक बने हुए बैठे हैं। आप क्या कहेंगे टीम के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।